भारत सबकी भूमि है, गंगा सबकी भूमि है, गंगा सबकी नदी है, गंगा जमुना की जलधारा संगम सबका है, यह नहीं करना चाहिए था। मैं एक बात और आपसे कहना चाहूंगा, आपने पिछली बार तुलनात्मक अध्ययन किया था और हमारी सरकार में जो माननीय अखिलेश जी ने कुंभ कराया था उसके बारे में आपने ऑडिटर जनरल कंट्रोलर की रिपोर्ट पढ़ी थी। उसमें आपने बताया था कि ये जो हैं ये इसमें बहुत घपले हुए रुपए लिए आपका भी ये आया है। ये हमारे पास ऑडिट रिपोर्ट है, इसको आप अपने अधिकारियों से पढ़ा लेंगे, जहां कमियां होंगी देख लेंगे। आपके यहाँ भी है, मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, बहुत लंबा है। एक थोड़ा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं। ये है, ये मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा। कुंभ मेला के दौरान विभिन्न संगठनों को सामग्री निर्गम व वापसी से संबंधित कुंभ मेला अधिकारी की भंडार पंजिका, जैसा कि परिशिष्ट 3.3 में उल्लिखित है, कुंभ मेला 219 की अनुपालन लेखा परीक्षा के समय उपलब्ध नहीं कराए गए। उपलेखा अभिलेख सूचनाओं को लेखा परीक्षा परिणाम स्वरूप राज्य सरकार के अधिकारियों की जवाबदेही में कमी हो सकती है। यानी जो इन्होंने खर्च किया, जो इन्होंने इनको बजट आपने दिया, उस बजट को कहाँ खर्च किया, ये लेखा परीक्षा में ऑडिटर जनरल कंट्रोलर के यहाँ से जब मांगा गया कि उसे प्रदर्शित नहीं कर सके, या तो उसमें बड़ी कमी रही हो या तो उसमें घोटाला किया गया हो। इसको मैं आपसे आग्रह करता हूं, इसको आप दिखवा लें। जो आपने हमारे अखिलेश सरकार के ऊपर आपने बड़ा आलोचना किया था, यहाँ रुपया खा गए, यहाँ रुपया खा गए, यह सड़क नहीं बनी, इसमें भरा पड़ा है। अगर पढ़ाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। एक मैंने इशारे में आपको बता दिया है कि यह कुंभ जो आपका 19 का था उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। इस ऑडिट रिपोर्ट को हो सकता है मुख्यमंत्री जी को मौका न मिले ऑडिट पढ़ने का, लेकिन आप पढ़वा लीजिएगा, ये मैं आपसे आग्रह करता हूं। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब इस बात को बहुत बार दोहराना अच्छा नहीं है क्योंकि आप भी बोल चुके हैं, लेकिन जिन परिस्थितियों में ये उच्च स्तरीय व्यवस्था नहीं हो सकी, इसको आप देखें और इसके मामले में आप विचार करें। क्योंकि आपने कहा था विश्व स्तरीय, आपने नहीं, आपकी पार्टी ने कहा। जो माननीय स्वतंत्र देव सिंह बैठे हैं उनका हस्ताक्षर है उस पर, आपके संकल्प पत्र। क्यों नहीं विश्व स्तरीय हो पाया, ये आपकी जिम्मेदारी है, इसको आपको देखना चाहिए और इसको देख करके जो सुधार की बात हो सके अगली बार आप, पता नहीं उस कुंभ में क्या होगा, आप रहेंगे, हम रहेंगे, नहीं रहेंगे, लेकिन सुधारात्मक बातें करनी। अब आप यहाँ आया है अपराध की बात। अब जो राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो है वो तो 22 के बाद देता नहीं है, 2 साल के बाद देता है। आपके पास अपनी सरकार है, डीजी से मंगा लेते हैं, होम सेक्रेटरी से मंगा लेते हैं, हम लोगों को नहीं मिल पाता है। लेकिन एक चीज हम कहेंगे कि घटना घटित होने के बाद थानों में प्राथमिक लिखाना कठिन कार्य है। अगर एफआईआर लिख भी गई तो उसकी जांच कार्यवाही निष्पक्ष होना बड़ा मुश्किल है। तहसील और कार्यालय में भ्रष्टाचार भरा है, ये आंकड़ा है, मैं पढ़ूं तो क्या फायदा। 3/8/2024 से 2024 से 19/2/25 तक खाली लखनऊ का है, केवल लखनऊ का। आपके जिले का मुख्यमंत्री जी मैं लिया हूं, नहीं पढ़ूंगा, वो तो दूसरी बार पढ़ा जाएगा। जब आप रहे हैं, कहाँ जगह में लूट हुई है, कहाँ गोली मारी गई है, मैं सब मंगा लिया हूं, लेकिन मैं उसको उचित नहीं समझता यहाँ पढ़ना। ये 3/8/24 से 19/2/25 तक लखनऊ में जो घटनाएं हुई हैं, बलात्कार की 177, छेड़छाड़ की 122, हत्याएं 167, डकैती, लूटपाट, अपहरण, मारपीट, ठगी, चोरी 427, साइबर क्राइम 23, केवल 3/8/24 से 19/2/25 के बीच में खाली लखनऊ जिले में
916 घटनाएं हुई हैं, जबकि आपका मुख्यालय है, सारे बड़े प्रशासनिक अधिकारी, सारे बड़े अफसर यहीं रहते हैं और सबसे ज्यादा पुलिस फोर्स इसी जिले में लगी होगी। ये घटनाएं आपकी बढ़ी हैं। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जो मुकदमे हैं, मुकदमे के बारे में आपने बताया है 2022 में वर्ष अंत तक 1,15,91,109 आईपीसी के अपराध लंबित पाए गए। सत्य केस होने के बावजूद सबूतों के अभाव में 80,413 केस बंद कर दिए गए जो चले ही नहीं। 92.5% केस पेंडिंग पाए गए हैं। 1,38,83,083 एसएल अपराध लंबित पाए गए और अपराध सत्य होने के बावजूद सबूतों के अभाव में 26,415 केस बंद कर दिए गए हैं। इसका पेंडिंग परसेंटेज 34.9 पाया गया है। वर्ष 2022 में वर्ष के अंत तक न्यायालयों में 15,91,109 बाद आईपीसी के लंबित पाए गए हैं। इसका लंबित परसेंटेज 92.5% है और 16,07,000 अपराध एसएलएल के लंबित पाए गए हैं। इसकी लंबित परसेंटेज इतना है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने तमाम जिलों में, आपने तहसीलों में अपने तरफ से वकीलों की नियुक्ति की है और इसके लिए बड़े बड़े आपके थानों में भी अब विवेचना करने की कमी नहीं है। मैं जिस थाने आता हूं, पहले एक दरोगा रहता था, एक दीवान रहता था, एक मुंशी और 13 सिपाही, और आज उस थाने में 14 सब इंस्पेक्टर हैं और सिपाही 70-80 हैं। जब इतनी संख्या इनकी बढ़ गई तो विवेचना में क्यों दिक्कत, विवेचना क्यों नहीं हो पा रही, क्यों ये केसेस पेंडिंग हैं, ये आपको देखना चाहिए। और ये पेंडिंग केसेस से कितना नुकसान है लोगों का। जो मुलजिम हैं उनकी जमानत नहीं हो पा रही है, जेलों में पड़े हैं। जो नहीं मुलजिम हैं वो रोज इधर से उधर दौड़ते हैं, परेशान होते हैं। तो इन पेंडिंग केसेस के बारे में भी मैं बहुत सुझाव दे चुका। कितना मानेंगे कितना नहीं मानेंगे तो आप पर निर्भर है, लेकिन ये हमारे सरकार की कमी है और इस कमी को मैं आपके सामने रख रहा हूं। दूसरी बात है, कानून व्यवस्था सुधारने के मामले में आपको मैं, पुलिस व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। जब पुलिस व्यवस्था ठीक होगी तभी कानून व्यवस्था ठीक होगी। अगर लचर पुलिस व्यवस्था होगी तो कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने आपको एक गाइडलाइन जारी किया था कि एक कमेटी बना करके आप डीजी की नियुक्ति के लिए 3 महत्वपूर्ण नाम लोक सेवा आयोग को भेजेंगे और वहां से वो चुन करके भेजेंगे। इसको आपने नहीं माना और आपने अलग एक कमेटी बना दी। वो कमेटी हुई हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज अध्यक्ष रहेंगे, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन रहेंगे, संघ लोक सेवा आयोग का एक सदस्य रहेगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहेंगे, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग उत्तर प्रदेश शासन और सेवानिवृत्त डीजीपी रहेंगे। ये आपने कमेटी बना दी, लेकिन आज तक आपने नियुक्ति नहीं की। नियुक्ति न करने का क्या कारण है? अगर ये नियुक्ति हो जाएगी तो सही है, उसमें जो प्रोविजन है, जो तरीका है कि जब ये नियुक्त हो जाएंगे तो 2 साल आप उनको हटा नहीं सकते। जब 2 साल आप हटा नहीं सकते तो आपका दबाव उन पर नहीं रहेगा, और जब डीजीपी निष्पक्ष रहेगा, 2 साल के लिए निश्चिंत रहेगा, तो पूरे प्रशासन को सही ढंग से चलाएगा। आज ये जो अधिनायकवादी तरीका है कि अपने अधिकारियों को डांट कर जो चाहिए करा लीजिए, ये अपने आप बंद हो जाएगा। इसको आप क्यों नहीं कर रहे हैं? ये करना चाहिए और इसका आप जब अपना उत्तर दें तो अगर बनाए हो तो बता दीजिए किसको बनाया है, नहीं बनाए तो ये कब तक आप ये ऐसे अस्थायी तौर पर, मुझे डर है कहीं इसको भी आप संविदा पर न कर लें। आजकल बहुत चल रहा है तो वहीं संविदा पर भी न डीजीपी कर लें। ये बात अच्छी नहीं है, इसको आप देखें और इसमें जो है आपको देखना चाहिए। तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये तो कमेटी हो गई, मैं बिजली पर आता हूं।
प्रदेश में बिजली की स्थिति काफी खराब है। अब भाषण में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में 20 घंटा 35 मिनट, तहसील पर 22 घंटा 36 मिनट तथा जनपद मुख्यालय पर 24 घंटे की पूर्ति नियमित रूप से सुनिश्चित की जा रही। वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र में यह है